नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बिहार के दौरे पर हैं और वहां पर एक के बाद एक कई सारी जनसभा को जो है संबोधित करते नजर आए। हाल ही फिलहाल में बिहार के दो अलग अलग जगहों पर रैली को संबोधित की, तो उसके बाद वो गया और पूर्णिया में भी जो है बिहार में उन्होंने रैली संबोधित करते हुए आरजेडी के शासनकाल को जो है जंगल राज और गुंडा राज से जो है करार दिया। जिसके बाद अब देखेंगे तो लगातार इस मामले पर रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी के ऊपर जिस तरीके से कल भी निशाना साधा था और लगातार जिस तरीके से इस वक्त वो आरजेडी को अगर आप कहेंगे कि आड़े हाथ लेते नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के दौरे पर है और ऐसे में बिहार की रैलियां अलग अलग जगहों पर वो संबोधित कर रही है, तो इसी वजह से वो कहते नजर आए कि आरजेडी ने बिहार को केवल दो चीजें दी हैं, एक जंगल राज और दूसरा भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने काफी कुछ जो है बयानबाजी की और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में भी आम जनता का भरपूर समर्थन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता हुआ नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा, बिहार की स्थिति पर जो है उन्होंने बातचीत की और यह भी बताया कि किस तरीके से अभी के हालात जो है सरकारें बदलने के बाद हालात जो है बदले हैं और इस पर अब लगातार जो है रिएक्शन आना भी लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस दौरान ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं, वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का भी उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें कि गया की धरती हो या फिर जो है बिहार में अन्य जगह जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं वहां पर जनसैलाब देखने के लिए मिल रहा है। लोगों की अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता, उनके प्रति प्यार जो है देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर भी इस दौरान निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा। हमारे लिए ये श्रद्धा और आस्था का पवित्र ग्रंथ है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता है। उन्होंने फिर यही कहा, जंगल राज का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उन्होंने जंगल राज दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जानते हैं कि ये चुनाव दल का नहीं देश का चुनाव है और आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, दूसरी तरफ हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से बिहार में उन्होंने बयान दिए, चीजें कई आरजेडी को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर, उस पर भी अब प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का भी इस मामले को लेकर बयान सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर आप कहेंगे बिहार में दिए गए स्पीच को लेकर क्या कुछ कहती नजर आई मीसा भारती, जरा एक बार सुनिए। कहाँ आए थे प्रधानमंत्री जी? गया में। हाँ। बस इतना ही बोले हैं और कुछ नहीं चर्चा किए हैं। पूरे परिवार पर भी बस खाली मतलब परिवार पे ही बोले हैं और कुछ भाषण में कुछ भी नहीं था। कितना 1 मिनट का था कि आधे मिनट का भाषण था प्रधानमंत्री जी का? आधे घंटे तक।
आधा घंटा खाली मेरे परिवार के बारे में बोले हैं। बोले हैं कि लालटेन के जमाने में एलईडी में जो मोबाइल चार्ज नहीं होता लालटेन से। आगे करो ना लोग। तो मोबाइल क्यों चार्ज करना है लोगों को? लोगों को मोबाइल क्यों चार्ज करना है? मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? राष्ट्रीय जनता दल जो अपना वादा किया था 17 महीनों में, जो 17 वर्षों तक पूरा नहीं किया, 17 महीनों में हम लोगों ने रोजगार देके दिखाया, 5 लाख रोजगार दिया है। मोबाइल से क्या होगा? रोजगार मिलेगा? रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की एमएसपी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नीचे कर नहीं रहे। तो ये सब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप परिवार पे किस लिए बोल रहे हैं? मांझी जी किसके परिवार के हैं? परिवारवाद पे क्यों बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी? परिवारवाद से किसी देश का मतलब किस नौजवान को रोजगार मिल जाएगा इस पे बोलने से? किस किसान की आय दुगनी हो जाएगी? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये नीतीश कुमार वो प्रधानमंत्री के साथ आज मंच साझा नहीं कर रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को। शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण। ये तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि दो नेता अभी साथ में आए हैं और मंच साझा नहीं कर रहे हैं। इस पे हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी ने कहा कि को अपने सपना दिखाया, लेकिन मोदी ने उसको पूरा करने का काम किया। कौन सा? वही तो हम भी पूछ रहे हैं, देश के लोग भी तो यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी जो 14 में वादे किए, जो 19 में वादे किए, कौन सा वादा पूरा हुआ है? नया क्या बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी? वही तो सब लोग पूछ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के साथ कब करेंगे प्रधानमंत्री जी? देश के नौजवानों को कब संबोधित करेंगे कि कब से रोजगार देना शुरू करेंगे? क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? 40 सीट जीतने का दावा कर रही है एनडीए। हम तो 40 सीट, अभी तो सुने 4000। अब वही हम सोच में पड़े हुए हैं कि 4000 आएगा कहाँ से। हम भी तो वही सोच रहे हैं। अब किसी दिन सम्राट चौधरी ने कहा 543 सीट पे अकेले मोदी लड़ रहे हैं। अब इस देश का दुर्भाग्य है कि अकेले मोदी जी के चेहरे पे देखिए आप, मतलब तो उम्मीदवार की कोई हैसियत नहीं है, उम्मीदवार का कोई नाम नहीं है, उम्मीदवार का कोई काम नहीं दिखेगा। काम पड़ेगा तो मोदी जी को थोड़े ना जाएगा जनता ढूंढने। क्षेत्र में जो स्थानीय जो एमपी हैं, एमएलए हैं, उन्हीं को ढूंढेगी ना जनता। प्रधानमंत्री जी तो अपने क्षेत्र नहीं जाते हैं, तो बिहार कैसे आएंगे प्रधानमंत्री? बिहार आते हैं सिर्फ चुनाव के समय भाषण देने आते हैं, और वो भी मतलब पुराना वादा नहीं पूरा करते हैं, और अभी तो कोई चर्चा ही नहीं करते, उन वादों की तो कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। हम तो सुने भी नहीं कि आज गया में क्या क्या बोले। आप ही लोग बता रहे हैं कि आपके परिवार पे आधा घंटा भाषण देके गए हैं। अब सुनेंगे, अभी आप जब हमको छोड़ेंगे तो अभी हम देखेंगे, हम भी अपने मोबाइल में कि क्या क्या बोल के गए हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किसी चीज की बात की कि अपने स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधे घंटे से 1 घंटे का समय जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरे ही परिवार के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 17 महीने में हमने 5 लाख रोजगार जो है दिए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नौकरी के बारे में क्यों नहीं बात करते, किसानों के बारे में, एमएसपी के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, महंगाई कम करने के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, वो आखिरकार हमारे परिवार के बारे में ही क्यों बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिर मांझी जो है, जीतनराम मांझी का वो जिक्र कर रही थी, वो किस परिवार से आते हैं। अब ये मामला यही नहीं रुका, यहाँ पर आरजेडी के नेता मनोज झा का भी बयान सामने आया। मनोज झा जी भी क्या करें, जरा एक बार सुने। पता नहीं स्मार्ट युवा से वो क्या समझते हैं। युवा कोई भी हो, स्मार्ट हो अनस्मार्ट हो, नौकरी चाहिए ना। निशाने पे तेजस्वी जी को आप क्यों ले रहे हैं? वो तो आपको निशाने पर नहीं ले रहे। वो तो बार बार कहते हैं मोदी नहीं मुद्दा। वो रोजगार की बात करते हैं, और आप सब जानते हैं कि बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी, ये घर घर पहुंच गया। तो प्रधानमंत्री जी को उसका विकल्प देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि मैं कितना समावेशी विकास रखूंगा। प्रधानमंत्री जी को सामाजिक सौहार्द पे बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सामाजिक सुरक्षा पे बात करनी चाहिए। नौकरी पर चुप्पी, सामाजिक सुरक्षा पे चुप्पी। आप निशाने पे लीजिए ना। तेजस्वी जी को कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं।
निशाने पे लीजिए, लेकिन उनके निशाने पे जो मुद्दे हैं उस पर जुबान खोलिए। यही देश चाहता है। तो जैसा कि आपने सुना कि मनोज झा भी इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही इस मामले पर जो है आरजेडी के एक और नेता जो है मृत्युंजय तिवारी, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी भी जरा एक बार सुने। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे तो सुबह सुबह ही बिहार की जनता के जो वाजिब सवाल हैं उसको नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने 10 सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछे हैं कि इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उम्मीद करते हैं आज बोलिए। बिहार आप आ रहे हैं, आपका बिहार की धरती पर स्वागत है, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी की बौछार, झूठ की बहार, झूठ की भरमार करके आप चले जाते हैं। जहां जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी गया, परिवारवाद पर प्रहार तो जमुई नवादा में नहीं किया, आज गया में उम्मीद है करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी के साथ हो जाते हैं वो सब सदाचारी, जो नहीं होते हैं वो भ्रष्टाचारी। इस पर भी आज अपना मुंह खोलेंगे, क्योंकि कल तक नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ नहीं थे तो 33 घोटाले नीतीश कुमार जी के ऊपर आरोप लगाए गए थे। जेडीयू का मतलब जनता का दमन, उत्पीड़न प्रधानमंत्री जी ने बताया था। अब साथ हो गए नीतीश जी तो वो 33 घोटाले भूल गए प्रधानमंत्री जी की याद हैं। सारे भ्रष्टाचारी तो अब बीजेपी के साथ हो गए, तो न परिवारवाद पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इलेक्टोरल एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला जो चंदा उगाही किया, अब प्रधानमंत्री जी कल सुन रहे थे, सफाई दे रहे थे। आखिर ये नौबत क्यों आई? ये सबसे बड़ा घोटाला है, इस पर सफाई देनी पड़ रही है। आपको बताना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस जंगल राज की आप बात करते हैं, एनसीआरबी का जो डाटा है, जो आया है रिपोर्ट, उसमें बिहार में जो 15-17 वर्षों से बीजेपी सरकार में शामिल है, तो यहाँ तो रोज हत्या, लूट, मर्डर, अपहरण हो रहे हैं। ये कौन सा आप महाजंगल राज, अपराधी राज एनडीए चला रहा है? तो प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य का दर्जा, विशेष ध्यान, विशेष पैकेज बिहार का कब करेंगे? ये तेजस्वी यादव जी के 10 सवालों का जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हिम्मत नहीं है वो दे पाएंगे। फिर घिसा पिटा कैसेट पुराना बजाकर वो चले गए। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है किसी भी तरीके का कोई एजेंडा नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की लड़ाई लड़ने के लिए वो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 10 सवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उठाए हैं, जिसका जवाब वो नहीं दे पा रही है। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो बीजेपी में है और जो अपोजिशन लीडर है वो उनसे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछ रही हैं, जिसका जवाब उनके पास आज के वक्त में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता जो है सैयद शाहनवाज हुसैन ने जिस तरीके से बयान दिया गया उस पर उन्होंने आरजेडी को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। आरजेडी मतलब ही जंगल राज होता है। तो लगातार अगर आप देखेंगे तो बयानबाजी का दौर है, बयानों के बाण जो है एक दूसरे की तरफ चलाए जा रहे हैं। बिहार को लेकर खींचतान लगातार जारी है और ऐसी स्थिति में बयानबाजी भी चरम पर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो बिहार में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित कर रही हैं, उन्हें देखने के लिए जनसैलाब उमड़ कर सामने आया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में दिए गए बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रही है, जिससे कि हमने आपको भली भांति अवगत कराया है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।